हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है संस्कृत साहित्य के इतिहास से लिया गया है। तो यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। तो 30 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आप लोग जो लास्ट में हमें बताइएगा कि आपके 30 में से कितने करेक्ट हुए, यानी कि एक भी पूरा सही हुआ या एक दो गलत हुआ। तो ऐसा जो है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यह प्रश्न होते दोस्तों यूपी टीएसटी बीपीएससी तैयारी फोर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो संस्कृत से पेपर दे रहे हैं। तो चलते हैं समान प्रश्नोत्तरी की तरफ जो हिंदी संस्कृत साहित्य के इतिहास से है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि यह पहला प्रश्न नीति शतकम से लिया गया है। देखिए, नीति शतकम के अनुसार राजनीति को कितने स्वरूपों में धारण करने वाला कहा गया है। यह प्रश्न है कि भर्तृहरि ने कहा कि राजनीति जो है 10 स्वरूप कितने स्वरूपों में होती है। तो ऑप्शन है 10 है, 11 है, 9 है, 8 है। तो क्या यहाँ पे सही होगा पहले प्रश्न का आंसर। तो पहले प्रश्न का आंसर हम लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, आप लोग भी बता सकते हैं पहले प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे हम आंसर लेंगे, पहले प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। 10 कितने बताए, 10 बताए हैं। तो राजनीति को भर्तृहरि ने जो है नीति शतकम के अनुसार 10 स्वरूप है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है सही हो गया, पहला आंसर करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कहता है इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाढ़ को क्या कहा गया, यानी कि इंद्रायुध का सजीव चित्रण किया गया यानी वर्णन किया गया कादम्बरी नामक कथा में। तो उसमें जो है बाण भट्ट को उपाधि प्राप्त हुई। तो कौन सी उपाधि प्राप्त हुई है, इंद्रायुध का सजीव, यानी मानो इंद्र जो युद्ध है, जो इंद्रायुध उसका नाम था, अश्व था, घोड़ा था, तो सजीव चित्रण किया है। तो जिसके कारण बाण को एक उपाधि प्राप्त हुई, वह कौन सी उपाधि, यह ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है तुरंग बाण है क्या, महानयम भुजंग है क्या, बारस्तु पंचाननम है क्या, या गद्य सम्राट है। क्या यहाँ पे है जो है उपाधि प्राप्त हुई है बाण भट्ट को। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, बाण भट्ट ने जब इंद्रायुध का सजीव वर्णन किया तो यहाँ पे बाण भट्ट को जो है उपाधि प्राप्त हुई है प्रश्न संख्या दूसरा का पहला, तुरंग बाण कहा गया। क्या कहा गया, तुरंग बाण। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे आंसर पहला करेक्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बाण भट्ट के गुरु का क्या नाम है, यह प्रश्न है। तो क्या नाम है इनके गुरु का नाम किसके, बाण भट्ट के। तो ऑप्शन है भूसर भट्ट है क्या, भरभू या भट्सु है क्या, गोरखनाथ है क्या, या चाणक्य है। क्या नाम है बाण भट्ट के गुरु का नाम। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है दोस्तों, क्या सही होगा। तो यहाँ पे आंसर हम लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का। आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 का आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, भरभू या भर्तसु कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4 है विशाख दत्त के पिता का क्या नाम है। यह प्रश्न है जो विशाख दत्त हमारे लेखक हैं जो है उनके पिता का क्या नाम है। तो ऑप्शन है बटेश्वर दत्त है क्या, भास्कर दत्त है क्या, भट्ट गोपाल है क्या, या फिर सुप्रभदेव है। क्या नाम है विशाख दत्त के पितामह का नाम। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखा गया है दोस्तों, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं प्रश्न संख्या 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम बताते हैं प्रश्न संख्या 4 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन रखे गए हैं जिनमें से पितामह का नाम पूछा था। तो क्या पूछा था, पितामह। तो विशाख दत्त के जो पितामह है उनका नाम है जो है बटेश्वर दत्त। क्या नाम है, बटेश्वर दत्त उनका नाम है। तो हमारा आंसर ए सही होता है। लेकिन भास्कर दत्त जो उनके क्या है, पिता है। क्या है, पिता है। ठीक है, यहाँ पे भट्ट गोपाल कौन है, तो भट्ट गोपाल जो है भवभूति के पितामह है। कौन, भवभूति जो कवि हैं उनके क्या है, पितामह है। ठीक है, कौन, भट्ट गोपाल। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा था कि विशाख दत्त के पितामह का क्या नाम है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो है ए की तरफ, बटेश्वर दत्त। क्या नाम है, बटेश्वर दत्त। प्रश्न संख्या 4 का पहला आंसर सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 है कि शिवराज विजयम ग्रंथ में कौन सा मंगलाचरण है, यानी शिवराज विजयम जो ग्रंथ है, जो एक उपन्यास भी कहा जाता है, तो उसमें जो है क्या है, कौन सा मंगलाचरण है, यह पूछा है। ऑप्शन है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है क्या, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक है क्या, तीसरा आशीर्वादात्मक है क्या,
या अ और ब दोनों सही है? क्या यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 5 का? तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह होगा दोस्तों कि शिवराज विजयम जो ग्रंथ में मंगलाचरण कहा गया उसमें जो है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 का आंसर जाएगा दोस्तों कि इसमें जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात्मक दोनों है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा डी की तरह, यानी शिवराज विजयम जो ग्रंथ है उसमें नमस्कार भी किया गया है और कथा भी बताई गई है, इसलिए हमारा नमस्कारात्मक भी हो गया और वस्तु निर्देशात्मक भी हो गया। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे डी आंसर हमारा सही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे कहता है बोधिचरितम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? तो सर्ग पूछा है बोधिचरितम ग्रंथ में, तो बोधिचरितम ग्रंथ में सर्ग है तो 20 सर्ग है क्या, 24 है क्या, 16 है क्या या 18 है? क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का आंसर लेते हैं, क्या यहाँ पे करेक्ट होगा? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे बी की तरफ 24 है। कितने? 24। तो बोधिचरितम जो ग्रंथ है यह क्या है, एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ। और यह जो अश्वघोष थे यह राजा कनिष्क के सेनापति थे दोस्तों। तो यहाँ पे बाद में अश्वघोष ने क्या किया, बुद्ध जो धर्म को अपनाकर जो है यहाँ पे बुद्धचरितम नामक ग्रंथ की रचना कर डाली। इसमें यदि बुद्धचरितम नामक में यदि पूछे रस कौन सा है, तो शांत रस है। कौन सा है? शांत रस है। ठीक है। इसमें जो है भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो है सारी घटनाएं जो है 24 सर्ग में जो है बताया गया है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे जो है बी आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कहता वासवदत्ता किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है राजा प्रदोत की, उदयन, लक्ष्मण की या फिर चारुदत्त की। तो वासवदत्ता किसकी पुत्री थी, यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बता सकते हैं क्या करेक्ट है। तो क्या सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का? तो प्रश्न संख्या 7 का पूछा है कि वासवदत्ता किसकी पुत्री थी। तो पुत्री किसकी थी वासवदत्ता? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, राजा प्रदोत की पुत्री थी। किसका? राजा प्रदोत की पुत्री थी। पत्नी उदयन की थी। क्या थी? पत्नी जो किसकी थी? उदयन की थी। तो ये देख लीजिए, यह हमारा सही है पहला प्रश्न, यह हमारा सही है, पहला सही है। वासवदत्ता किसकी पुत्री थी? तो राजा प्रदोत की पुत्री थी। यह जो उदयन की पत्नी है, क्या है? पत्नी जो है उदयन की। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है वासवदत्ता की पत्नी जो है किसकी पत्नी है? तो राजा उदयन की पत्नी है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो है हमारा ए आंसर सही होता है। राजा प्रदोत जो है उज्जैनी के राजा थे। कहाँ के थे? उज्जैनी के राजा थे राजा प्रदोत। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे हमारा पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है तो कौन है? गौतम है क्या, जैमिनी है क्या, कणाद है क्या या कपिल है? क्या सही है प्रश्न संख्या 8 का? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा है, तो यहाँ पर प्रवर्तक भी पूछा जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है गौतम, जैमिनी, कणाद या कपिल। क्या करेक्ट है प्रश्न संख्या 8 का? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, आंसर हम बताते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ, गौतम है। कौन है? गौतम है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 कहता है आचार्य भरत मुनि के अनुसार 5वां वेद कौन सा है? ठीक है, पूछा है आचार्य जो भरत मुनि है उनके अनुसार 5वां वेद किसे माना जाता है? तो वेद की संख्या हमारी 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे 5वां पूछा है। अथर्ववेद है क्या, ऋग्वेद है क्या, नाट्यवेद है या सामवेद है? 5वां वेद कौन सा माना गया है? तो 4 वेद आप लोग को पता है, 5वां वेद है पूछा गया। तो हमारा आंसर जाएगा भरत मुनि के अनुसार नाट्यवेद हमारा सही होता है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 को। यहाँ पे प्रश्न संख्या आया एक हमारा यहाँ जो है किरातार्जुनीयम से प्रश्न है दोस्तों। तो यह जो है किरातार्जुनीयम का प्रश्न है, सुक्ति कह सकते हैं या सुक्ति के रूप में पूछ सकता है। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी, यह सुक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पे पूछा किस कवि की है? तो ऑप्शन है
दंडी की है क्या, भारवी की है क्या, भवभूति की है क्या, या कालिदास की है। तो किराता अर्जुनीयम जो यह सूक्ति किस कवि की यह पूछा है, तो सूक्ति उठाकर पूछा, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे जो है क्या सही होगा दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है, किराता अर्जुनीयम के लेखक भारवी हैं और जो है उसकी उसी ग्रंथ की सूक्ति वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। महात्माओं से जो है महात्माओं से क्या करें, अथवा यदि मित्रता न हो तो उससे क्या करें, उनसे जो है विरोध करना ही श्रेष्ठ होता है। महात्माओं से विरोध भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, इस सूक्ति का अर्थ है। और किराता अर्जुनीयम नामक ग्रंथ से लिया गया है, लेखक भारवी है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 है, विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात सतमुख, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, यह प्रश्न है। तो विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से जो भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, भवती विनिपात सतमुखा, उसका जो है सैकड़ों प्रकार से क्या होता है, विनिपात हो जाता है। पूछा यह श्लोक किस ग्रंथ से है। ऑप्शन है जो है उत्तरम चरितम, नीति शतकम, मेघदूतम या बुद्ध चरितम। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 11 का जो है विवेक भ्रष्टा नाम भवती विनिपात सतमुख, यह श्लोक जो है लिया गया हमारा जो है आंसर जाएगा बी की तरफ, नीति शतकम। नीति शतकम जो ग्रंथ है यह जो है भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। भर्तृहरि इसके लेखक है, कवि हैं, और इसमें कम से कम 111 जो है श्लोक शामिल है। ठीक है, तो ये इसको देख सकते हैं। यह सूक्ति के रूप में भी पूछता है, यह सूक्ति कहाँ से लिया गया, तो नीति शतकम से है। तो प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 11 का बी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कहता है, तारापीड का पुत्र है अस्थि, तारापीड के पुत्र का क्या नाम है, चंद्रापीड, पुंडरीक, वैशंपायन या शूद्रक, यह प्रश्न है। तो ऑप्शन 4 है, आंसर क्या सही होगा दोस्तों। तारापीड पुत्र अस्थि आसित कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा जो है यहाँ पे जाएगा 12 प्रश्न का ए आंसर चंद्रापीड है। कौन है, चंद्रापीड है। तो प्रश्न संख्या 12 का ए आंसर करेक्ट हो गया। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है, कादम्बरी ग्रंथ अस्ति, कादम्बरी ग्रंथ है तो क्या है, नाटक है क्या, कथा है क्या, खंड काव्य है क्या, या महाकाव्य है क्या। यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 13 का, नाटक है क्या पूछा है, नाटक है क्या, कथा है क्या, खंड काव्य है क्या, या महाकाव्य है। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 13 का, यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा जो है कादम्बरी क्या है, एक कथा है। क्या है, एक कथा है। इसे उपन्यास भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे उपन्यास भी कहते हैं। तो कादम्बरी एक कथा है। इनके लेखक जो है कौन है, बाण भट्ट है दोस्तों। कौन है, बाण भट्ट इनके लेखक है। और जो है इसमें 3 जन्मों की कथा है। कितने, 3 जन्मों की इसमें कथा है। इसमें जो है 3 बार जो है लोग जो है मरते हैं और जीवित होते हैं, यानी उनका पुनर्जन्म होता है। इससे कादम्बरी यानी नायक पात्रों का जन्म होता है 3 बार। ठीक है, जैसे चंद्रापीठ का 3 बार और उसका दो जो है पुंडरीक, उसका भी 3 बार जो है जन्म होता है। तो 3 जन्मों की कथा है। इसमें पुरुष पात्र जो नायक पात्र होते हैं उनका जो है कई बार जन्म हुआ, जबकि नायिका पात्र वही जो है एक ही रह जाती हैं। तो कादम्बरी जो है कादम्बरी जो है इसी कादम्बरी नामक ग्रंथ की नायिका है, और चंद्रापीठ क्या है, वह क्या है, नायक है। तो यहाँ से पूछा है कादम्बरी ग्रंथ है तो क्या है, तो हमारा आंसर जाएगा कथा। इसको उपन्यास भी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कहता है, मृच्छकटिकम ग्रंथ का नायक है। मृच्छकटिकम जो है किस ग्रंथ का नायक है, मैत्रेय है। मृच्छकटिकम ग्रंथ का नायक है तो कौन है दोस्तों, मैत्रेय है, चारुदत्त है, पालक है, या सर्विलक है। कौन है मृच्छकटिकम ग्रंथ का नायक, प्रश्न संख्या 14 का। तो यहाँ पे क्या सही होगा, प्रश्न संख्या 14 का आंसर। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा कि जो है मृच्छकटिकम का जो नायक है वह है कौन है, चारुदत्त। कौन है, चारुदत्त। यह नायक है किसका, मृच्छकटिकम का। तो नायिका भी कोई होगी, तो नायिका कौन है दोस्तों, तो नायिका है यहाँ पे वसंत सेना। कौन है, वसंत सेना जो है नायिका है। क्या है, वसंत सेना जो है नायिका है जो है मृच्छकटिकम की। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कहता है, विवाह के प्रकार है। तो विवाह कति प्रकार अस्ति, विवाह के कितने प्रकार माने गए हैं, 8, 7, 6 या 16। तो
तो विवाह के यहाँ पे जो है 8 प्रकार माने गए हैं। क्या माने गए? 8 प्रकार माने गए हैं, जिसमें से बहुत से विवाह होता है। ब्राह्मण जो है जो है असुर विवाह होता है, और जो है ब्रह्म विवाह होता है। तो इस प्रकार से कुल जो है 8 प्रकार के विवाह होता है। तो प्रश्न संख्या पूछा कि विवाह कति प्रकार अस्ति, तो हमारा आंसर जाएगा 8 प्रकार अस्ति। प्रश्न संख्या 15 का ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का था शुकनाश किसको उपदेश देते हैं? कस उपदेश अस्ति, शुकनाश जो है किसको उपदेश देते हैं? तो आंसर ऑप्शन है चंद्रापीठ को देते हैं क्या, पुंडरी को, वैशंपायन को, या शूद्र को? किसको जो है क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा प्रश्न संख्या 16 का दोस्तों? तो शुकनाश ने कस्य उपदेश अस्ति, शुकनाश ने किसको उपदेश दिया था आसित? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ, चंद्रापीठ को। किसको? चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ कौन है दोस्तों? चंद्रापीठ जो है तारापीठ का पुत्र है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे है रीति आत्मा काव्यश के प्रवर्तक अस्ति। रीति आत्मा काव्यश के प्रवर्तक कौन है, यह पूछा है। ऑप्शन है दंडी है क्या, वामन है क्या, भामा है क्या, या मम्मट है? कौन यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 17 का? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 17 का आंसर लेते हैं। हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, वामन है। रीति आत्मा काव्यश के प्रवर्तक है, तो हमारा आंसर जाएगा वामन जो है इसके प्रवर्तक है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। तो 17 का बी सही होगा। आप लोग जो है ये जो है अलंकार संप्रदाय के, तो इसको देख लीजिएगा भामा को, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 का तो ए आंसर हमारा सही है। आगे हम बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 जो है वह प्रश्न है वासवदत्ता ग्रंथ के रचयिता कौन है? वासवदत्ता एक ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है? वासवदत्ता ग्रंथ लेखक कह, वासवदत्ता ग्रंथ के लेखक कौन है? सुबंधु है क्या, दंडी है क्या, बारभट्ट है क्या, या भारवी है? क्या करेक्ट है प्रश्न संख्या 18 का? सुबंधु होगा, सुबंधु होगा, दंडी, बारभट्ट या भारवी? तो क्या करेक्ट होगा प्रश्न संख्या 18 का आंसर? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 का आंसर हम लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ, सुबंधु है। कौन है? वासवदत्ता एक ग्रंथ है, और वासवदत्ता जो है हमारे जो है पात्र भी है। स्वप्नावतम जो है ग्रंथ है उसके पात्र है वासवदत्ता, और वासवदत्ता जो ग्रंथ है उसके लेखक सुबंधु भी हैं। कौन है? सुबंधु है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 का ए हमारा आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 का है शुकनास किसका मंत्री था? तो शुकनासा कस्य मंत्री आसित? शुकनाथ किसका मंत्री था? ऑप्शन है पुंडरीक, वैशंपायन, शूद्र का, या तारापीठ? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 19 का? तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा शुकनास कस्य मंत्री आसित, किसका मंत्री था? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा डी की तरफ, तारापीठ का। किसका? तारापीठ का मंत्री था। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे है करा संस्कारा कति प्रकारा अस्ति? संस्कार कितने होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे है जो है ऑप्शन है 16 होता है, 5 होता है, 10 होता है, या 12 होता है? कितने होते हैं संस्कार? तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का आंसर? तो यहाँ पे संस्कार जो हमारे कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो जिसमें से इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। जन्म के आधार पे, विवाह के आधार पे, जन्म के पूर्व के आधार पे, जन्म के बाद वाले के अधिकार, विवाह के अधिकार, विवाह के गृहस्थ आश्रम, और जो है लास्ट में अंत्येष्टि जो है संस्कार। तो किस कुल प्रकार के 5 संस्कारों में बांटा गया 16 संस्कारों को। तो हमारा यहाँ पे पूछा है संस्कार कितने होते हैं? तो हमारा आंसर जाएगा 16। प्रश्न संख्या 20 जो है 20 का एक करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 प्रश्न कहता है दोस्तों मृच्छकटिकम ग्रंथ में मुख्य रस है।
मृच्छकटिकम ग्रंथम मुख रसम का अस्ति, मुख रस कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पे श्रृंगार है क्या, वीर रस है क्या, हास्य रस है क्या, या करुण रस है? क्या यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 21 का। तो मृच्छकटिकम मट्टी का जो है मट्टी का क्या खिलौना, इस प्रकार का इसका अर्थ हो जाएगा। मट्टी का रथ खिलौना इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे मृच्छकटिकम ग्रंथ में मुख रस कौन सा, यह पूछा है। ऑप्शन श्रृंगार, वीर, हास्य या करुण। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो जाएगा वह होगा इसमें जो है हमारा आंसर ए की तरफ श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया मृच्छकटिका में। तो 21 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा आंसर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 22। वह कहता है हितम मनुहाई च दुर्लभम बचा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यहाँ पे ये इस प्रश्न को हम ऊपर बता कर आए हैं, तो इसको देख लीजिए। ग्रंथ पूछा है किस ग्रंथ से लिया गया है? हितो मनुहारी च दुर्लभम वच। तो यह जो है यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, यह पूछा है। तो हितकारी और मनोहारी दोनों वचन क्या होते हैं? बहुत दुर्बल होते हैं, यह इसका अर्थ है। तो ग्रंथ पूछा है किराता अर्जुनियम है क्या, शिशुपाल वधम है क्या, मृच्छकटिकम है क्या, या फिर मेघदूतम है? तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा जो यहाँ ए की तरफ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए की तरफ जाएगा। किराता अर्जुनियम है। कौन है? किराता अर्जुनियम से यह उक्ति ली गई है। और यह उक्ति किसके द्वारा बोली गई है? तो यह उक्ति जो है वनेचर बोलता है। कौन बोलता है? वनेचर जो है युधिष्ठिर से बोलता है कि हे महाराज, जो कुछ भी हम कहेंगे ऐसा नहीं कि हम सच आपके मन लायक ही कहें। यह सूक्ति हितम मनोहारी च दुर्लभम बच्च, क्योंकि जो कुछ भी हम करेंगे उसमें कुछ आपके लिए हितकारी भी होगा, कुछ जो है हानिकारक होगा, इसलिए क्या करिए, हमें क्षमा करिए। तो वही जो है इसको बोलने वाला वक्ता कौन है? तो वनेचर है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 23। यह कहता है श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? यह पूछा कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन 4 है। 20 है क्या, 18 है क्या, 22 है क्या, या 19 है? कितने अध्याय हैं जो है श्रीमद् भगवद गीता में? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 23 का। तो क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, 18 है। कितने? 18 है। तो यहाँ पे हमारा जो है सही हो जाएगा, जो है बी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, बी सही है। लेकिन ये जो 18 है श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय? तो 18 है। यह किराता अर्जुनियम में भी 18 सर्ग है, ध्यान रखिएगा। और 20 सर्ग जो है शिशुपाल वधम में है, 22 नैसरी चरितम में है, और 19 जो है रघुवंशम में है। तो इस प्रकार इन सर्गों को भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 23 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे 24 नंबर का प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में कुल कितने श्लोक है? पूछा है अभिज्ञान जो शाकुंतलम ग्रंथ है उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 256, 196, 215, 1030। तो कितने सही हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 24 के अनुसार? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 24 का आंसर जाएगा हमारा जो है यहाँ पे बी की तरफ, यानी कि 196। कितने? 196 है। तो यहाँ पे जो है 256 किसका है? तो 256 जो है उत्तरामचरितम का है। कुल जो है तृतीय अंक का ध्यान जो है कुल श्लोक, यानी 7 अंक में कुल श्लोक 256 है। 196 अभिज्ञान शाकुंतलम का है। और यहाँ पे 1050 जो है यह श्लोक कितने हैं? तो यह जो है किराता अर्जुनियम का। किसका है? किराता अर्जुनियम का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। यहाँ पे 24 का बी आंसर सही है। 25 प्रश्न करता है प्रबोध चंद्रोदय की रचनाकार है। तो प्रबोध चंद्रोदय का रचनाकार अस्ति, रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है राजा राम है क्या है, कृष्ण मिश्र हैं क्या, यशपाल हैं क्या, या फिर भवभूति है? कौन यहाँ पे है जो है प्रबोध चंद्रोदय के लेखक? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर यहाँ पे जाएगा जो है हमारा यहाँ पे बी की तरफ कृष्ण मिश्र है। कौन है? कृष्ण मिश्र है। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे जो है बी आंसर करेक्ट होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है घोषवती बीड़ा किससे संबंधित है? तो जो घोषवती बीड़ा का नाम है, बीड़ा की जो है नारद का भी बीड़ा है, सरस्वती का भी बीड़ा है। यहाँ पे पूछा है कि घोषवती बीड़ा किसका है? नारद जी का है, सरस्वती जी का है, वासव दत्ता का, या पद्मावती का? किसका है घोषवती बीड़ा?
तो जो घोषवती बीड़ा किससे संबंधित है पूछे, यानी किसका है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपने देख लिया, आंसर आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है घोषवती बीड़ा जो है किसका है। तो जो घोषवती बीड़ा हमारा आया है वह आया है वासव दत्ता का है। जो हमारा ग्रंथ है स्वप्न वासव दत्तम, जो भास की रचना है, उसमें जो है उदयन और जो है वासव दत्ता की बीड़ा का नाम घोषवती था। तो यहाँ पे यदि वासव दत्ता नहीं होगा ऑप्शन में तो उदयन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, उदयन प्राप्त होगा, तो यह भी सही होगा क्योंकि उदयन और वासव दत्ता दोनों का जो बीड़ा यही घोषवती था। तो जो भी ऑप्शन है उसको आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 26 का यह स्वप्न वासव दत्तम के दोनों पात्र हैं और उसी में जो है घोषवती बीड़ा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यह रचना जो है स्वप्न वासव दत्तम भास की रचना है। तो प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कहता है भगवद गीता के लेखक अस्ति। भगवद गीता के लेखक कौन है। ऑप्शन है व्यास, वशिष्ठ, कर या मारीच। तो कौन है जो भगवद गीता की रचना की। तो प्रश्न संख्या 27 का तो महाभारत का एक भाग है भगवद गीता। तो यहाँ पे महाभारत के लेखक महर्षि जो है वेद व्यास है। तो भगवद गीता के भी लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, वो व्यास जी हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे जो है ए आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 28 कहता है क्व सुर प्रभो वंश यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो यह सूक्ति पूछा है दोस्तों किस ग्रंथ से ली गई है। सूक्ति है क्व सुर प्रभो वंश। ठीक है, ऑप्शन है मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न संख्या 28 का क्या करेक्ट होगा। तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है, आंसर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है बी की तरफ, रघुवंशम का जो है यह सूक्ति है क्व सुर प्रभव वंश है। यहाँ पे जब तुलसीदास को रघुवंशम लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा था तब तुलसीदास ने यह कहा कहाँ सूरवंशियों का वंश और कहाँ हम जैसे तुच्छ व्यक्ति किस प्रकार जो है इस ग्रंथ की रचना कर पाएंगे। तो वही बोले थे क्व सुर प्रभो वंश, कहाँ सूरवंशी कहाँ हम जैसे तुच्छ प्राणी। तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे हमारा जाएगा आंसर बी की तरफ, रघुवंशम की सूक्ति है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 प्रश्न है अलंकार संप्रदाय प्रवर्तक का अस्ति। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यह प्रश्न है। वामन है क्या, भामा है क्या, कुंतक है क्या या क्षेमेंद्र है। तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक अस्ति तो कौन है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा अलंकार जो संप्रदाय के प्रवर्तक है वह हमारे हैं भामा जी। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होता है। ठीक है, तो 29 का यहाँ पे बी सही है। आगे बढ़ेंगे आज का अंतिम प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि जन्म से पूर्व कुल कितने संस्कार हैं। ठीक है, जन्म से पूर्व यानी हमने बताया कि संस्कार 5 है। कितने संस्कार के 5 भेद है कितने 5 है। तो 5 जो संस्कार है एक जन्म से पूर्व है, एक जन्म के बाद है और जो है हमारा जो है शिक्षा संबंधित एक संस्कार है और एक हमारा जो है गृहस्थ संस्कार है और लास्ट में हमारा लास्ट में हमारा अंतिम संस्कार है। तो यहाँ पूछा कि जन्म से पूर्व कुल कितने संस्कार है। तो ऑप्शन यहाँ पे 6 है, 3 है, 5 है या 16 है। तो संस्कार की संख्या 16 होती है लेकिन जन्म से पूर्व कितने हैं। तो हमारा आंसर जाएगा जन्म से पूर्व जो है उस संस्कार संख्या कितनी है। तो आंसर को लेंगे यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ 3 है। कितने 3 है। तो 3 संस्कार जो है जन्म से पूर्व है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे जो है जन्म के बाद 5 संस्कार किए जाते हैं, उसके बाद जो है 6 संस्कार किए जाते हैं। इस प्रकार कुल हमारे जो है 16 संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 30 का बी आंसर करेक्ट होता है दोस्तों। तो यह रहा आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। सामान्य जो है प्रश्नोत्तरी था संस्कृत साहित्य के इतिहास से कुल 30 प्रश्न जो है प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों यह हमारा 30 प्रश्न था। लास्ट में जब यदि आप पूरे प्रश्नोत्तरी को यदि आप देख रहे हैं तो आपके 30 में से कितने सही हुए, यानी कि 30 प्रश्न आपने देखा अटेम्प्ट किया तो 30 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं आप जो है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों इत्यादि को इसको जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद।